गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर.के. स्टडी क्लासेस में। जैसा कि अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6C तक डिस्कस कर लिया था, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6D पे डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 4 और 3, 1, 2, 3, 4 पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो भी बच्चा चैनल पे नया है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन जैसे कह रहा है ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन? माँ की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी है। तो अगर कह दिया जाए मेरी आयु आपकी आयु से 5 गुनी है, तो आपकी जितनी आयु होगी उसमें 5 से हम गुणा करके अपनी आयु लिख देंगे। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले क्या मान लेंगे? माना पुत्र की आयु x है। ठीक है, हमने कुछ मान लिया, माना पुत्र की आयु x है, तब माँ की आयु कितनी हो जाएगी? 5 × x। ठीक है, 5 × x हो जाएगी, और तो ये इसको हम 5x लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से वर्तमान आयु ये हमें पता चल गई। ठीक है, ये वर्तमान है, वर्तमान प्रेजेंट एज हमें यहाँ से पता चल गया दोनों का, ये दोनों है। ठीक है, पुत्र कितना है? x है, और माँ कितनी है? 5x है। ठीक, अब क्या कह रहा है? 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु, 8 वर्ष पश्चात, ये तो वर्तमान है, लेकिन 8 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? x + 8। ठीक है, x + 8 कर देंगे। अब ये क्या हो गया? 8 वर्ष पश्चात हो गया। ठीक, 8 वर्ष बाद। ठीक है, 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु कितनी हो जाएगी? माँ की आयु हमने कितना निकाल रखा है? 5x + 8। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। अब फिर क्या कह रहा है? अब फिर हम इन दोनों को समीकरण बना लेंगे, एक दूसरे के बराबर कर देंगे। ठीक है, एक दूसरे के बराबर हम कैसे करेंगे यहाँ देखते हैं। x + 8 = 5x + 8। ठीक, हमें पता है, जाहिर सी बात है, ये जो पुत्र है ये छोटा है और माँ जो है वो बड़ी है। यहाँ अभी तक हमने ये चीज़ देखा है कि दोनों पुत्र छोटा है और माँ बड़ी है। तो आगे क्या कह रहा है? 8 वर्ष पश्चात क्या कह रहा है क्वेश्चन? 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की 3 गुनी है। ठीक है, ये पुत्र जितना है उसका 3 गुना माँ की एज है। ठीक है, माँ कितनी है? 3 गुनी है, और पुत्र जितना भी है उसकी 3 गुनी माँ है। तो हम क्या करेंगे? पुत्र में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जितनी माँ की एज है उतनी पुत्र की एज भी हो जाएगी। ठीक है, हमें बस इतना ध्यान देना है, दोनों पक्ष को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर लेना, बराबर कर लेना है। ठीक है, बराबर हम कर लेंगे। वो कैसे बराबर करेंगे? क्वेश्चन को पढ़ के, क्योंकि अब लास्ट में क्या कह रहा है? पुत्र की आयु जो है, पुत्र की आयु से माँ की आयु 3 गुनी है। तो हमें पता है 3 गुनी, हम इस तरीके से एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अगर पुत्र की आयु 10 है, तो यहाँ पे माँ की आयु कितनी दी गई है? 3 गुनी 30 है। ठीक है, तो अब हमें अगर दोनों को बराबर करना होगा, तो हमें सिंपली इसमें क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 30 हो जाएगा, 30 ये भी हो जाएगा, तो 30 = 30 बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से हम एज में भी यही चीज़ फॉलो करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में भी यही चीज़ फॉलो करेंगे कि जब कह रहा है पुत्र की आयु की 3 गुनी माँ है, तो हम पुत्र में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा? दोनों साइड बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक, अब हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे और x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x + 8, 3x + 24, और ये हो जाएगा 5x + 8। ठीक, अब आगे क्या करेंगे? अब x को एक तरफ ले आएंगे और संख्या को एक तरफ ले जाएंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 3x, और इधर से ये वाला दूसरे पक्ष से 5x इधर आएगा, -5x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 इधर ही रहेगा, और ये 25 इधर जाएगा, -20, 24 इधर आ जाएगा, और ये घटाने के बाद 2x हो जाएगा, बड़ी वाली संख्या का निशान लग जाएगा यहाँ पे, और ये घटाने के बाद आ जाएगा 16। ठीक, -16 आ जाएगा क्योंकि संख्या बड़ी है,
ठीक है। तो फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से 16/2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, ये क्या हमारा आ गया 8, x की वैल्यू हमारी आ गई। ठीक है, x की वैल्यू, x हमने क्या माना था, x हमने क्या माना था, पुत्र की आयु हमने वर्तमान में x माना था। तो यहाँ पे हमें पुत्र की आयु कितनी प्राप्त हो जाएगी, 8 वर्ष। ठीक, वर्तमान अगर पूछ रहा है तो वर्तमान बताएंगे, 8 वर्ष पश्चात पूछ रहा है तो 8 वर्ष पश्चात बता देंगे, 8 वर्ष बाद पूछेगा तो 8 वर्ष बाद भी बता सकते हैं हम, क्योंकि x की वैल्यू तो हमें पता चल चुकी है, x + 8 रख देंगे तो 8 वर्ष पश्चात निकल जाएगा, और वर्तमान पूछ रहा है तो x की वैल्यू रख देंगे, वही वर्तमान हो जाएगा। और माँ की आयु कितनी हो जाएगी, माँ की आयु यहाँ पे 5x हमने माना था, तो 5 × 8 कितना हो जाएगा 40, और यही दोनों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। क्वेश्चन के साथ ही हम चलते हैं। अगर अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है तो अब्दुल की आयु हमने x मान ली यहाँ पे। ठीक है, अब्दुल की आयु हमने x मान ली, और उसके पिता क्या है 25, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष बड़ा है, या फिर हम ऐसे 25 वर्ष छोटा है, या फिर इस तरीके से बोल सकते हैं कि अब्दुल के पिता अब्दुल से 25 वर्ष बड़े हैं। ठीक है, दोनों बात एक ही है। तो हमने अब्दुल को x मान लिया, अब्दुल की वर्तमान आयु x, पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी x + 25। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रह जाएगी। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व, तो हम क्या करेंगे, 10 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब माइनस, आफ्टर। ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स अब अब्दुल से एज कितनी हो जाएगी, 10 - x - 10। ठीक है, जितनी भी वर्तमान आयु है उसमें से हम 10 घटा देंगे। ठीक है, 10 वर्ष पहले पूछेगा तो 10 घटा देंगे। ठीक है, और फिर क्या कह रहे हैं, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी हो जाएगी, जितनी वर्तमान आयु है उसमें से -10 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा x + 15। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से हम वही काम करेंगे, दोनों की एज को इक्वल कर देंगे, इस तरीके से बराबर कर देंगे, और बराबर नहीं है तो बराबर कर लेंगे पूरी तरीके से। आगे क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद अब्दुल की आयु से पिता की आयु 6 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो 6 गुनी, तो ये अब्दुल है और ये अब्दुल के पिताजी हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें, अब पिताजी के एज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब्दुल की आयु पिता के एज के बराबर हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार जैसे हमने अभी एग्जाम्पल दिया था, अगर मान लिया अब्दुल की एज 10 ईयर है तो पिता की आयु 60 ईयर है, 6 गुना है। ठीक है, 6 गुना हो जाएगा ये। तो अब हम क्या करेंगे, इसे अगर हमें बराबर करना तो सिंपली हम इधर ही तो 6 से गुणा करेंगे, अब्दुल की एज में ही 6 से गुणा करेंगे, तभी तो दोनों बराबर हो जाएगा। इसीलिए इधर अब्दुल की एज में हमने क्या किया है, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये हो जाएगा 6x, दोनों में इस तरीके से गुणा हो जाएगा। ठीक है, 6 का, तो ये हो जाएगा 6x - 60। ठीक है, 6x - 60 = x + 15। ठीक, अब x को एक तरफ ले आएंगे और संख्या को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6x, और ये x इधर आएगा -x, और इधर 15 है ही पहले से, और ये -60 इधर चला जाएगा +60। ठीक है, और ये घटा लेंगे, आएगा 5x, और ये दोनों को जोड़ेंगे 75 आएगा, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे 75/5, कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 15। ठीक है, 15 आएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ से। तो हम यहाँ देखेंगे x हमने माना किसे था, अब्दुल को। ठीक है, अब्दुल को माना था हमने x, तो x अब्दुल की एज कितनी आ जाएगी, 10 ईयर। ठीक है, 10 ईयर आ जाएगा अब्दुल की एज, और उसके बाद पिता की आयु क्या है, कितनी आ जाएगी, पिता की आयु x + 25 है, तो 10 + 25। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद कितना आएगा 35 ईयर्स। ठीक है, 35 ईयर्स आ जाएगा। इस तरीके से
हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, तो अब्दुल की वर्तमान आयु क्या होगा। ठीक है, तो अब्दुल की वर्तमान आयु 10 ईयर्स, सॉरी यहाँ पे 15 दिया गया है, 15 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने x की वैल्यू 15 निकाली है तो यहाँ पे 15 हो जाएगा और यहाँ पे 15 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 40। ठीक है, 40 ईयर्स। ठीक है, अब हमसे सिर्फ अब्दुल की आयु पूछी जा रही, तो हम अब्दुल की आयु सिंपली कितना बता देंगे, x बराबर यही जो आया है 15, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हम जो चाहे वो अब निकाल सकते हैं, चाहे तो अब्दुल की वर्तमान आयु तो पता ही चल गया, अब्दुल की पिता की वर्तमान आयु भी हम इस तरीके से 40 ईयर्स निकाल चुके हैं। और 10 वर्ष पहले पूर्व की बात कर रहा है, 10 वर्ष पूर्व अगर बताना चाहे तो 10 वर्ष पूर्व भी बता सकते हैं और पिता की आयु भी 10 वर्ष पूर्व बता सकते हैं यहाँ से। ठीक है, x की वैल्यू पुट करके। ठीक है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, इसे नोट डाउन कीजिए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है। ठीक है, क्या कह रहा है, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। ठीक है, ठीक, हमने इसी प्रकार हम समझाते हुए भी चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। तो हमने पिता की आयु मान ली पहले x। ठीक है, हमने x मान लिया पिता की आयु, तो फिर क्या कह रहा है, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, तो हमने 5x माइनस 5 कर दिया। ठीक है, 5 वर्ष कम कर दिया। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात, तो 10 वर्ष पूर्व पहले हम आयु निकाल लेंगे, एज निकाल लेंगे। 10 वर्ष पूर्व कितना आएगा, तो पिता की आयु कितना हो जाएगा x माइनस 10 और माँ की आयु x माइनस 5 माइनस 10। ठीक है, ये तो पहले था और उसके बाद माइनस 10 फिर से लगा दिया और फिर इसको माइनस माइनस प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु। ठीक है, अब दोनों का अनुपात इस बार दिया गया है। ठीक है, अब की बात गुने की बात नहीं कर रहा है, अनुपात की बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम पहले करते थे दोनों साइड में बराबर करते थे, इसमें भी वही करेंगे। लेकिन अगर अब अनुपात में दिया गया है तो हम इनके एज को भी अनुपात में ही लिख लेंगे। ठीक है, एज को भी क्या करेंगे, अनुपात में लिख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कितना कह रहा है, 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 है। ठीक है, 5:6 है, तो पहले इनका अनुपात लिख लेंगे। 5:6 कह रहा है, तो 5:6 दो चीज़ें कह रहा है, तो जाहिर सी बात है जो बड़ा वाला है वो पिता होगा और छोटा वाला एज जो होगा वो माँ का होगा। ठीक है, तो हम पिता की आयु यहाँ पे लिख लेते हैं अनुपात में, x 10 वर्ष पूर्व वाला लेंगे क्योंकि 10 वर्ष पूर्व अनुपात दिया गया है, तो ये हो जाएगा x माइनस 10 अपॉन में x माइनस 15। ठीक है, ये दिया गया है और ये क्या हो जाएगा 6 अपॉन में 5। अनुपात ये हमें दिया गया है, तो अनुपात को हम इसी तरीके से, अनुपात मतलब बटे में होता है रेशियो, इसी तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, लिख देंगे 6 अपॉन में 5। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 10 इक्वल टू 6x माइनस 15। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 5x माइनस 5 10 × 50। ठीक, और ये हो जाएगा 6x और माइनस 90। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब x को एक तरफ ले आएंगे, ये हो जाएगा 5x माइनस 6x और ये माइनस 90 इधर है और इधर ये जाएगा प्लस 50 हो जाएगा। ठीक, अब ये घटा लेंगे तो आएगा माइनस x और इसको घटाएंगे तो आएगा माइनस 40। ठीक है, माइनस 40 हो जाएगा, बड़ी वाली संख्या के सामने का चिन्ह लग जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 40। तो अब हम यहाँ से क्या देखेंगे, यहाँ से ये देखेंगे x की वैल्यू हमें 40 प्राप्त हो जाती है। ठीक है, और हमने x माना क्या था, x पिता की आयु हमने माना था, तो ये कितना, ये क्या है, पिता की आयु है। ठीक है, पिता
तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, माँ की आयु कितनी हो जाएगी, माँ की आयु हमने क्या माना था x माइनस 5, तो 40 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगी माँ की आयु। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है तो माँ की वर्तमान आयु बताइए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 35, ठीक है, 35 हमारा आंसर हो जाएगा। इसे नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है। क्या कह रहा है, माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय, वर्तमान की बात कर रहा है, इस समय 20 वर्ष बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्लियर हो जा रहा है कि उसका जो बच्चा है वो कितने वर्ष का है, 5 ईयर्स का है, 5 वर्ष का है, ठीक है। तो बच्चे की आयु 5 वर्ष दिया गया है, ठीक। और क्वेश्चन में ही यही कह रहा है कि 20 वर्ष बड़ी है, माया अपने बच्चे से 20 वर्ष बड़ी है। तो बच्चे की जितनी उम्र है, जितनी एज है 5 ईयर्स, उसमें हम क्या करेंगे 20 ऐड कर देंगे, ठीक। तो इससे क्या पता चल जाएगा, माया की वर्तमान उम्र, ठीक है, वर्तमान एज पता चल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 25, ठीक। इस तरीके से हमने जोड़ लिया, 25 हो गया। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। अब से कितने वर्ष पश्चात, तो माना x वर्ष पश्चात, ठीक है, x वर्ष बाद, ठीक है। तो x वर्ष बाद, तो x वर्ष बाद अगर देखेंगे तो बच्चे की आयु भी तो बढ़ेगी। अगर माया की आयु बढ़ेगी तो बच्चे की आयु भी बढ़ेगी। तो हम बच्चे की आयु में x जोड़ देंगे, ठीक, और माया की आयु में भी x जोड़ देंगे, ठीक है। हमें नहीं पता कितने वर्ष पश्चात, हमने x मान लिया, ठीक। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही x वर्ष पश्चात क्या हो जाए, माया की आयु बच्चे की आयु से 3 गुनी हो जाए, यानी ये 3 गुनी हो जाए। तो हम फिर से वही दिमाग लगाएंगे अपना कि हमें क्या करना है, दोनों साइड को बराबर करना है। तो अगर हम फिर से बच्चे में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो माया की आयु और बच्चे की आयु बराबर हो जाएगी, ठीक है। जब बराबर हो जाएगा तो हम यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक। x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 15, और ये प्लस 3x, ये हो जाएगा 25 प्लस x को एक तरफ लाएंगे, ये 3x माइनस x, और ये 25, ये प्लस 15 इधर आएगा, माइनस 15 हो जाएगा, ठीक है। और इसको घटा लेंगे, आएगा 2x, सॉरी 2x, तो ये हो जाएगा, घटाने पे आएगा 10, ठीक है। इसको घटा देंगे, आएगा 10, ठीक। और यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 ईयर्स, ठीक है, 5 ईयर्स हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये है, ये हमारा x की वैल्यू जो आया है, हमने x क्या माना था, x वर्ष पश्चात, तो यही हमारा आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। कितने वर्ष पश्चात पूछा, क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने वर्ष पश्चात बच्चे की उम्र से, बच्चे की आयु से माया की आयु 3 गुनी हो जाएगी, तो 5 ईयर्स बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद। तो अब यहाँ पे हम चेक भी कर सकते हैं, कैसे चेक करेंगे देखते हैं। 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो बच्चे की उम्र 5 ईयर्स है अभी वर्तमान में, तो 5 वर्ष बाद 5 जोड़ दिया तो बच्चा कितने वर्ष का हो गया, 10 वर्ष का हो गया। और हमें वर्तमान में माया की आयु कितनी पता है 25, और इसमें हम 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30। तो हम यहाँ से सिंपली देख सकते हैं कि माया की आयु बच्चे की आयु से कितनी है, 3 गुनी है, ठीक है, 3 गुनी। यानी हमारा जो भी आंसर आया है वो 100% सही है, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट डाउन कीजिए। इसी के साथ एक्सरसाइज 6D यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है। और क्वेश्चन समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और जो भी बच्चा चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।